हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। टॉरस, वृषभ, ये आपका रीडिंग है। टॉरस, ये रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, 15 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च 2023 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग होगा। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे। मेरा फोकस रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो हम बता देंगे। चलिए देख लेते हैं। आपका पास्ट एनर्जी बोल रहा है अ लेग अप। यह है आपका पास्ट एनर्जी का कार्ड। आपका प्रेजेंट एनर्जी इज बिटवीन वर्ल्ड्स, ब्यूटीफुल। एंड टॉरस, आपका फ्यूचर एनर्जी इज नो प्लेस लाइक होम, ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत हेल्पफुल हो सोसाइटी के लिए, मतलब समाज के लिए, अपना नेबरहुड के लिए। हर जगह पे आपका काफ़ी चर्चा है कि यू हेल्प अदर्स और एंड यू आर गेटिंग सम एनलाइटमेंट। जैसे अंधेरे से रोशनी की तरफ एक मूवमेंट आपका ऑलरेडी शुरू होने वाला है मार्च के मिडिल से, और फाइनली यू विल रियलाइज़ कि घर से करीब, घर से अच्छा जगह, कुछ शांति वाला जगह कुछ हो नहीं सकता। तो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है पार्वती, डिवोशन। एग्जैक्टली तो आपके अंदर वो डिवोशन दिख रहा है, जो डिवोशन के थ्रू ही आप स्पिरिचुअलिज्म की चरम सीमा तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हो। सो दिस इज़ अ प्रोसेस एक्चुअली यू आर गोइंग थ्रू, जिस प्रोसेस के अंदर आपकी एनलाइटमेंट मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस कार्ड को और अच्छे से एनालिसिस करेंगे बाद में एट द एंड ऑफ द रीडिंग। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेंगे टॉरस आपकी क्या क्या टाइमिंग हो रहा है, क्या चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक है, ओके। बाय द वे, अगर आपका जन्म का राशि या लग्न भाव या तो सन साइन, मतलब सन, मून एंड राइजिंग, कहीं पे भी अगर टॉरस है तो आपका इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर सकता है आपका एनर्जी। ठीक है, ओके। देख लेते हैं टॉरस, टॉरस, टॉरस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। टॉरस, द लॉकेट, maybe it is regarding some relationship, the weep, exactly, and the journal. कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना कि बोल के भी इंसान को समझाया नहीं जा सकता। मुझे वैसा ही कोई दर्द यहाँ पे दिख रहा है। चलिए इस डेक से भी 3 कार्ड ले लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, बेल आइकन को दबा देने से क्या होगा, कभी भी मैं वीडियो बनाऊंगी आप आराम से उसको आपको मिल जाएगा। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स and Knight of Pentacles and the Sun. Beautiful. Wow. Very nice. आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो है अ लेग अप। कार्ड नंबर 34, 4 + 3 = 7। एंड यहाँ पे है उसके बाद जो है द लॉकेट, कार्ड नंबर 24, 4 + 3 = 6। फाइनली पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा रिश्ता, कुछ ऐसा रिश्ता आपके साथ था किसी का, लाइक आप और आपका पार्टनर कोई ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पे जो रिश्ता शायद ख़त्म हो गया है ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस और ड्यू टू फाइनेंशियल मैटर। कभी कभी होता है ना, रिश्ते में पैसा आ जाता है। अगर रिश्ते में पैसा आ जाता है ना, तो वो रिश्ता फिर कायम रखना, उस रिश्ते में कायम रहना या उस रिश्ते को आगे खींचना बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि रिश्ता एक ऐसी चीज़ है ना जो विश्वास पे टिकी है। और उस विश्वास पे, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे काफ़ी यंग एनर्जी को अपना कंधा दिए, मतलब यू हेल्प दैट पर्सन, और उसी में आपके साथ उसका प्यार हो गया है। हो सकता है कि आप उससे फाइनेंशियली सपोर्ट किए या मॉरली या साइकोलॉजिकली, बट ये
हेल्प करते हुए ना धीरे धीरे प्यार हो गया है, और उस प्यार को सामने वाला ना उसका फ़ायदा उठा रहा है। आपका फाइनेंस का फ़ायदा उठा सकता है, या तो वाइस वर्सा। बट जो भी हुआ है मेरे ख्याल से अभी वो क्लियर हो चुका है। लाइक यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि नहीं, यहाँ पे प्यार की कदर नहीं है, पैसे की कदर हो रही है। लाइक मेरे जेब में पैसा है सो वो है, या तो उसके जेब में पैसा है सो आप है। ऐसा प्यार का कहीं पे जैसे नामो निशान दब गया है। लाइक होता है ना, यहाँ पे प्यार कमज़ोर है, बाकी रीजंस बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन में आते हैं तो आपको अल्टीमेट रियलाइजेशन हो रहा है कि ऐसे नहीं होता है। ऐसे किसी के सामने मोहताज होके, किसी की मोहताज होके, किसी के सामने झुक के ऐसे करके नहीं होता है। लेट्स गो फॉर द लाइट। बहुत हो गया डार्कनेस का खेल, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आप खुद टॉरस हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को ही रिलेट कर रहे हो सकता है आपका पार्टनर भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में है, या तो फिर लियो भी हो सकता है। बट मुझे ये लग रहा है कि आप किसी की एटीट्यूड के तले दब गए थे। जैसे अगर मैं आपको 100 रुपये दिया करूँगी हर रोज़, तो मेरा एक एटीट्यूड रहेगा आपके सामने जिसको आपको मान के चलना पड़ेगा। एंड ये दस्तूर है इस समाज का, सोसाइटी का। तो बात ऐसा ही है कि जो आपको दे रहे थे देते देते उसका एटीट्यूड कुछ ऐसा हो गया कि आप और ले नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्यार नहीं है, पैसे का लेन देन ही हो रहा है। यस, क्योंकि वो दे भी तो रहा है आपको। तो शायद अगर हम वाइस वर्सा कर ले कि आप किसी को दे रहे हो, राइट, और आपको भी एट द एंड ऑफ द डे लग रहा है भाई ये सिर्फ लेने के लिए आते हैं, इसको और कोई काम धंधा है नहीं, इसको जब भी चाहिए होता है ये आता है। प्यार इसकी बातों में तो झलकता ही नहीं है। तो भी आप सोचिए ना, तो आप कितना दिन इसको खींचना पसंद करेंगे? तो आप उसको एक एटीट्यूड शो करने का कोशिश तो करेंगे, आप दिखाएंगे कि बॉस अगर सच में प्यार चाहिए तो प्यार का बात करो, नॉट द फाइनेंस ओनली। पैसे की टाइम पे ही मत आओ, प्यार भी दिखाओ थोड़ा बहुत। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ डिस्टर्ब्ड, और इसीलिए किसी का तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, पूरा मेंटल स्टेटस चेंज हो रहा है, पूरा आउटलुक जैसे जैसे करके दुनिया को देखते थे वो पूरा नज़रिया बदल रहा है। ठीक है, फ्यूचर का एनर्जी को देखिए, नो प्लेस लाइक होम। हाँ, अभी क्या होता है ना, अब दुनियादारी करने निकले हो, रास्ते पे निकले हो, तो रास्ते पे तो कोई अपना नहीं होता, राइट। लोग वहाँ पे अपने स्वार्थ के अनुसार डील करते हैं। रास्ते पे कोई रिक्शा वाला निकल रहा है सवारी के लिए, वहाँ पे सवारी ने उठा, सवारी अपने डेस्टिनेशन तक गया, फिर उसको लंबा सा एक भाषण सुना के चला जाएगा, तो क्या होगा? सवारी उठाने के टाइम पे दिमाग में रिक्शा वाला का ये रहता है कि इसको जहाँ पे उतारेंगे वहाँ तक का भाड़ा मुझे मिलेगा। सीधी सी बात है, ऑल इज़ बिजनेस। तो रास्ते पे आप बिजनेस करने जाते हो, रास्ते पे आपको कोई हमदर्द, आपको प्यार करने वाला मिले, ऐसा तो नहीं है। पर आपको समझने के लिए ये सबका घर है, यू हैव योर होम, जहाँ पे शायद आपको समझा जा सकता है। अगर यहाँ पे आपको कुछ किसी ने गलत समझा है कि यस यू आर कमिंग टू मी, जैसे आप बार बार मेरे पास आ रहे हो सिर्फ पैसे के लिए, बार बार आप पैसों की बात करते हो, बार बार आप रिलेशनशिप को जैसे पैसों से तोलते हो, या तो फिर रिलेशनशिप का ऐसे दांव पे लगाते हो जहाँ पे पैसों का लेन देन मस्ट हो जाता है। अगर ऐसे सिचुएशन पे आप डाल रहे हो तो विच इज़ रॉन्ग। नो प्लेस लाइक होम। घर से अच्छा कोई आपको नहीं समझता, और घर में भी कैसे समझते हैं? तो जर्नल इज़ देयर। लाइक आप ना लिखने लगते हो, बहुत कुछ लिखते रहते हो। लिखना क्या है? आपकी सारी उपलब्धियाँ लिखते हो। द जर्नल में जैसे होता है ना, मैं अक्सर ये काम करती हूँ कि मुझे अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं चिट्ठी लिखती हूँ भगवान को, टू द लॉर्ड शिवा और द यूनिवर्स करके एड्रेस करके मैं चिट्ठी लिख लेती हूँ कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, आई नो यू नो एवरीथिंग, यू आर कैपेबल टू सी माई लाइफ लाइक एनीथिंग एल्स, बट फिर भी मैं तुम्हारा अटेंशन सीकर हूँ, मुझे चाहिए तुम्हारा अटेंशन, और मैं इसीलिए इस लेटर को लिख रही हूँ कि
I am in such condition and I don't want to exist in such condition, so offer me something which is good for me. तो ऐसे करके मैं चिट्ठी लिखती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, और मैं वो चिट्ठी लिखने के बाद क्या होता है ना, आई फील बेटर, आई फील कंपोज्ड। जो मैं बिखर जाती हूँ वो मैं फिर समेट लेती हूँ, ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और वो समेटना ना, सॉरी मैं बार बार, एक्चुअली जब कोई इंसान समेट लेता है ना तभी वो घर पहुँच जाता है। घर बोल के ऐसा कुछ नहीं होता, 4 दीवार और एक छत, ये घर नहीं होता है। घर अपने अंदर खुद को समेट लेना, खुद की सर से पैर तक समझ लेना, खुद की इनर सेल्फ एंड आउटर सेल्फ का कनेक्शन समझ लेना, ये घर होता है। तो मुझे वही लग रहा है कि आप अपने आप को जॉट डाउन कर रहे हो, आप अपने आप को एक जगह पे समेटने की कोशिश कर रहे हो, और ये जिस दिन आप कर लोगे उसी दिन आपकी ज़िंदगी में सन आ जाएगा। सन इज़ द एक्सट्रीम एनर्जी, मतलब द एनर्जी ऑफ लाइट, द एनर्जी ऑफ क्रिएशन, द एनर्जी ऑफ ब्राइटनेस। यहाँ पे देखो, आप मूव भी कर रहे हो डार्कनेस से लाइट की तरफ, मतलब जो भी यहाँ पे हो रहा था आपके लाइफ में इससे पहले, वो अंधेरा आपको कहीं ना कहीं खा रहा था, तो आप उस अंधेरे से हट के रोशनी की तरफ जाने का ऑलरेडी प्रयत्न कर चुके हो। और अभी क्या कर रहे हो, आप अंदर में, अपने अंदर खुद को समेटना, खुद को जानना, खुद के साथ बातें करना, खुद की इनर सेल्फ, लाइक जो हमारा होता है ना 7 चक्रास, हमारे शरीर के अंदर एक आत्मिक शरीर है, तो उसको समझना, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो। और ये करने के लिए मेरे ख्याल से आप शायद चैंटिंग कर रहे हो, एफर्मेशंस लिख रहे हो। तो ये सारे काम अगर आप सच में प्रॉपरली करोगे ना टॉरस, तो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी पूर्णता प्राप्त करेंगे। और उसी के लिए आपका लाइफ इज़ बिकमिंग लाइक अ सन, क्योंकि जब कोई इंसान कंप्लीट होता है ना, तो वो चुपचाप घर में नहीं बैठता, उसका रोशनी, उसका ऑरा ही कुछ अलग होता है। तब वो समाज के काम आते हैं, इस देश के काम आते हैं, और 10 के मतलब हज़ारों लोगों के काम आते हैं। तो ऑटोमेटिकली उसको बाहर निकलना पड़ता है। मुझे वही लग रहा है कि यू विल बी रेडी सुन फॉर द वर्ल्ड, फॉर योर सेल्फ, फॉर द वर्ल्ड। तो बहुत जल्दी एक बड़ा चेंज आपके अंदर दिख रहा है। मेरे ख्याल से अप्रैल तक आपके अंदर एक बड़ा चेंज होगा, और उसी चेंज के दौरान आपको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कार्ड नंबर 42, द डिवोशन। मुझे इस कार्ड में एक ही चीज़ दिख रहा है। देखो, ये लेडी की हाथ, दोनों हाथ नमस्कार करके वो जैसे प्रेयर कर रहा है, ठीक है ना, चैंटिंग प्रेयर। ये प्रेयर एक ऐसी चीज़ होती है ना, इट्स अ ब्रीज, ठीक है। व्हेन यू आर प्रेइंग टू द गॉड, इट्स अ ब्रीज टू रीच टू हिम और टू रीच टू द डेस्टिनेशन। जैसे यूनिवर्स से, अगर यूनिवर्स एंड आपका, ये जो मैंने बोला ना यहाँ पे, जब द नो प्लेस लाइक होम, ये घर का मतलब क्या है, जैसे आपका घर में टीवी है बट केबल कनेक्शन नहीं है, तो आपका टीवी रहना और नहीं रहना समान है। बट जैसे टीवी आ गया एंड यू गॉट द केबल कनेक्शन, आपने उसको कनेक्ट किया, तब जाके आप फिल्म देख पाओगे या जो भी देखना है देखोगे। ठीक उसी तरह आप अगर अपने साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो आप बिखर जाओगे। तो अब दुनिया में आपको समझ में नहीं आएगा व्हाट इज़ योर पर्पस, व्हाई यू केम हियर, आप हो कौन और क्यों आए हो। और जैसे ही आप प्रेयर के माध्यम से उस हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हो ना, तब आपको रियलाइजेशन होता है, तब आप इस नॉलेज तक आ सकते हो कि आप क्यों आए हो, व्हाट इज़ योर पर्पस, क्या करना क्या है इस दुनिया में, राइट। और उसी प्रोसेस में आप हो। ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आपका एक आत्मज्ञान प्राप्त होगा और इनर अवेकनिंग होगा। इसके साथ साथ आपको एनलाइटमेंट होने का भी संभावना बहुत है। लगे रहो, बहुत अच्छा चल रहे हो, जो भी प्रोसेस कर रहे हो उसी में लगे रहो। एंड आई ऑल्सो प्रे टू गॉड, हम भी प्रार्थना करेंगे आपको वो मिले जो इसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, ठीक है। बहुत बढ़िया एनर्जी है, बहुत सुंदर। ऐसे ही करते रहो, यू विल गेट योर सक्सेस, योर डेस्टिनेशन, यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही टॉरस, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।